नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और शनिवार शाम से रविवार तक रिकॉर्ड 2,487 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 40,000 से अधिक पहुंच गई है तथा इसके कारण 83 और लोगों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1,306 हो गई है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 40,263 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के मामलों में भी लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 869 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 10,887 पहुंच चुकी है। देश में वर्तमान में 28,070 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है और पिछले एक दिन में 790 नए मामलों के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,296 पर पहुंच गई है और इस दौरान 36 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 521 हो गई है। राज्य में 2,000 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान रविवार को सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में सेना का एक कर्नल, एक मेजर और 2 सैनिकों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अधिकारी भी शामिल है। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि हंदवाड़ा के चंजमुल्ला के समीप एक मकान में कुछ लोगों को आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाकर रखे जाने संबंधी खुफिया सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स (RR), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने शनिवार की शाम संयुक्त रूप से अभियान छेड़ा था। सुरक्षा बल के जवान लक्षित ठिकाने पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को बचाया। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई, जिसके साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे विश्व भर के 187 देशों एवं क्षेत्रों में अब तक 2,44,239 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 34,49,986 लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 11.33 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 66,385 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 28,710 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,09,328 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,16,582 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 25,100 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 83,959 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,637 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। भारत के रिकॉर्ड 9 मुक्केबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू का मानना है कि मुक्केबाज ओलंपिक की पदक तालिका में भारत को टॉप 10 में जगह दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रिजिजू ने देश के शीर्ष मुक्केबाजों के साथ ऑनलाइन वीडियो बातचीत सत्र में मुक्केबाजों के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि भारत को खेलों में एक ताकत बनाने और देश को ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में जगह दिलाने में मुक्केबाजों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सत्र में 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कोम, एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता विकास कृष्णन, विश्व चैंपियनशिप के रजत विजेता अमित पंघल, पूजा रानी, सिमरनजीत कौर, लवलीना बोरगोहेन, सतीश कुमार, मनीष कौशिक,
हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर सेंटियागो निएवा, विदेशी कोच राफेल बर्गामास्को, प्रमुख कोचों और स्टाफ ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला ने स्पष्ट किया कि एएफआई की शनिवार को हुई विशेष आम सभा बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के चुनावों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। सुमारीवाला ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ भ्रामक रिपोर्टें छपी थी कि एएफआई की विशेष आम सभा बैठक में FIH के चुनावों को लेकर चर्चा हुई थी। रेडियो सेंट्रल न्यूज टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।